Welcome student in today's online class. In today's online class I want to start your third chapter, Discovering Tut. The saga continues. This chapter is written by A.R. Williams. This chapter gives us an insight into the mysterious surrounding the life and death of Tutankhamun, the last teenager ruler of powerful Pharaoh dynasty that had ruled Egypt for centuries. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इजिप्ट या मिस्र के बारे में है, मिस्र के एक राजा के बारे में है जिसका नाम तुतानखामुन था, जो कि एक प्रकार से बड़ा ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी बड़ी ही रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो जाती है और पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई. एक्चुअली तुतानखामुन was the last of his family line and his funeral brought an end to the powerful dynasty. वो अपने परिवार में से सबसे शक्तिशाली रूलर था और अंतिम शासक हुआ है, और उसके बाद एक प्रकार के वंश का सर्वनाश हो जाता है. Not much is known about his family afterward. उसके परिवार के बारे में हमें बाद में कुछ पता नहीं चलता है. टट्स फादर और ग्रैंडफादर Amenhotep III was a powerful pharaoh who ruled for about 4 decades during the dynasty's golden age. टट का जो दादा थे जिसका नाम Amenhotep III था, वो एक प्रकार से बड़ा ही शक्तिशाली मिस्र का राजा हुआ है और जिसने 4 दशकों तक वहाँ राज किया, और ये 4 दशक उसके काल के बड़े ही स्वर्णिम, बड़े ही सुनहरे युग थे. His son Amenhotep IV shocked the country by attacking Amun, a major god, और उसका बेटा जो हुआ था जिसका नाम Amenhotep IV था, उसने आमुन जो एक बड़ा देवता था उसकी जो चित्र थे वो तुड़वा दिए और उसके सारे मंदिर बंद करवा दिए. He changed his name to Akhenaten and promoted the worship of Aten or the sun disk. उसने सूरज की जो पूजा है वो शुरू करवाई थी. After his death, a mysterious ruler, Semenkhare, appeared briefly and existed with hardly a trace. और उसके बाद में एक बड़ा ही रहस्यमयी रूलर आता है, शासक आता है जिसका नाम सेमेनखेरे था, और वो बड़े ही रहस्यमयी ढंग से ही गायब हो जाता है. उसके बाद में तुतानखामुन या टट शासक आता है. When Tut took over, he changed his name from Tutankhamenon to Tutankhamun. उसने अपना नाम Tutankhamenon to Tutankhamun रख लिया and restored the old ways, और उसने पुरानी तरह के हर चीज़ें हैं वो शुरू करवा दी. However, Tut ruled for 9 years. उसने केवल 9 ही सालों तक राज किया and then died mysteriously, और उसके बाद में उसकी रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो जाती है and he died unexpectedly, और उसकी मौत हो जाती है. Then he was cremated. उसको दफनाया गया था with very precious things, with many precious things, कई कीमती सामान के साथ, gold and wine and olive trees leaves. Okay. But in 1922 his tomb was discovered by Howard Carter. उसका जो मकबरा था, उसकी जो कब्र थी, उसको 1922 के अंदर है वो खोदा गया हावर्ड कार्टर के द्वारा.
who used all kind of means to remove Tut's mummy, और उसकी जो मम्मी थी, डेड बॉडी थी, उसको है वो खोदा गया था फ्रॉम हिज कॉफिन. द रिचुअल्स राइन्स हैड हार्डन, और जो राइन्स डाली हुई थी वो बड़ी ही, क्योंकि इजिप्ट के अंदर है वो तापमान 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, वो बड़ी कठोर हो गई थी. देयर बाय सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. कार्टर फाइनली हैड टू चैशल द मम्मी अवे हैविंग नो अदर ऑप्शन. और कार्टर है, हॉवर्ड कार्टर को जो मम्मी थी उसकी डेड बॉडी थी वहाँ से हटाया उसने उसका सिटी स्कैन कराने के लिए. मेजर every major joint was severe, okay, and then in 1968 an anatomy professor x-rayed the mummy, ठीक है, उसकी मम्मी का एक्सरे उसने उतारा and revealed that Tut's breastbone and front ribs were missing. और उसने ये पाया कि उसकी जो पसलियाँ थी और जो उसका ब्रेस्ट बोन थी वो ही मिस थी. ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि उसका मर्डर है वो कैसे हुआ होगा. दिस फैक्ट गिव्स अस ए क्लू दैट टट इन ऑल लाइवहुड डिड नॉट डाई ए नेचुरल डेथ. और इससे पता चलता है कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरली नहीं हुई थी क्योंकि पसलियाँ गायब थी. टट्स मम्मी वॉज स्कैन्ड इन 2005 अंडर द सुपरविजन ऑफ जीही हावस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंट्रिक्स. और उसकी डेड बॉडी का फिर 2005 के अंदर है वो सिटी स्कैन वगैरह किया गया था. द कंप्यूटराइज डोमोग्राफी स्कैन कुड नॉट सॉल्व द मिस्टीरियस डेथ ऑफ टट बट गेव अप क्लूज फॉर मैनी पीपल. और उसके बावजूद भी उसकी डेड बॉडी से कुछ भी नहीं पता चल पाया, ठीक है, कि उसकी मौत है वो कैसे हुई. तो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल रीड दिस चैप्टर वर्ड बाय वर्ड एंड आई होप दैट you will enjoy the chapter when we will read it. This is for today. Okay, thanks for listening me and have a nice day. Thank you so much.